अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ चीज़ों को प्लान करना और क्या करना है, मतलब कौन से सेक्टर में करना है और कैसे करना है, इन दोनों चीज़ों को भी मरकरी ही डिफाइन करता है। और वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा 4 अगस्त को। उसकी रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है आपका जहन जिन बुरे ख्यालात को, जिन खौफ को, जिन गमों को रोक पाता था विद द फेवर ऑफ मरकरी, अब वो रोक नहीं पाएगा। गम बहुत तेजी से दिमाग में अपीयर होंगे, छोटी चीज को बड़ा समझते हुए डरेंगे, प्लान्स को अमली जामा पहनाते हुए अंदर से ही घबराहट होगी कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मुनाफे में बदल नहीं पाएगा। सम टाइम ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि मैं काम को तर्क कर दूं। ये सोचें पेन में बदलना शुरू हो जाएंगी, तकलीफ में। सम टाइम, नॉट फॉर द ऑल कैंसेरियंस, बट कुछ कैंसेरियंस ऐसी फीलिंग्स में फंसेंगे। एक और ट्रबल आएगी, दैट इज अ टाइप ऑफ नॉन डिसाइसिव बिहेवियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इन 3-4 प्रॉब्लम्स को अगर आपने डील कर लिया, अपने ख्यालात को क्लीन कर लिया, अपने माइंड में कोई भी बुरा ख्याल ना आने दिया, with your force, with your will, with your spiritual purity, with your sincerity, with your dutifulness, आपने किसी भी सोच को अपने दिमाग में पनपने नहीं दिया, तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड होता रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब क्या था? पहले चीज़ें नेचुरली फ्लो कर रही थी, मुफ्त में आ रही थी, फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आप क्रिएट करने में कामयाब हो गए एंड उससे आपका दिमाग क्लीन रहा, परफॉर्मेंसेस सस्टेन की, डिसीजन प्रॉपरली होते रहे, टाइमली होते रहे। इसमें टाइम भी डिले होगा, आपके अंदर नज़्म व ज़ब्त की कमी आएगी। जो काम जिस टाइम पर करना है, आप उस अपॉर्चुनिटी को रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप टाइमली डिसीजंस ले लेंगे, डिसीजन एक्यूरेट होंगे, प्लानिंग के साथ होंगे, रिसोर्सेज के साथ होंगे, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अच्छा, एक और बात जो आपको समझने की ज़रूरत है, ये एक प्लैनेट है जो इस वक्त ज़हनी इंतशार की वजह बन सकता है। थोड़ा ओवर थिंकिंग, थोड़ा आइसोलेशन, थोड़ा गम एंड थोड़ा सेंसिटिविटी, हसासियत, दबाव। लेकिन अदरवाइज 6 प्लैनेट्स तो आपके लिए फेवरेबल हैं। आपके लिए सूरज इस वक्त 2nd एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज़ आइडियल फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, that is ideal for your friendship, that is ideal for your colleagues, that is ideal for your family members. अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 अगस्त को नया चांद होगा, आपके फर्स्ट एंगल पर होगा, दैट इज सो पॉजिटिव। न्यू मून जब भी फर्स्ट एंगल पर हो, नेचर में एक नई अंगड़ाई आती है। आपकी स्पिरिचुअल साइड, आपकी फीलिंग साइड हाईएस्ट इमोशनल लेवल्स पर पहुंचती है विद योर सोल मिक्सिंग। ये जर्नल फीलिंग्स नहीं होंगी कि बारिश होती हुई अच्छी लगी तो कुछ देर महजूज हो लिए, सुबह होती हुई अच्छी लगी तो कुछ देर खुश हो लिए। ये न्यू मून की फीलिंग्स अमूमी तौर पर सोल को झंझोड़ती है। बंदे के अंदर काफ़ी अरसे से अगर प्यार का फ्यूल नहीं था, गुस्सा ज़्यादा था, या मटीरियलिज्म ज़्यादा थी, ज़्यादा हर वक्त मादियत की मोहब्बत में मुब्तला रहते थे, हर वक्त ये कोशिश थी कि मैं सबसे बाला हो जाऊं, हर वक्त ये कोशिश होती थी कि मैं सबसे ज़्यादा मशहूर हो जाऊं, हर वक्त ये, तो अब उनके अंदर ठहराव आएगा। अब उन्हें ज़िंदगी से मोहब्बत होगी, अपने आप से मोहब्बत होगी। ल्यू 1 साल में 1 दफ़ा नया चांद आपके फर्स्ट एंगल पर होता है एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग by the creator with your feelings, by the natural fuels। आपके लिए ये चांद आपके अंदर नेचुरल स्किल्स, रियलिस्टिक अप्रोचेस से पैदा करेगा। इट इज पॉजिटिव इवेंट फॉर योर डीप फीलिंग्स एंड प्लेजर्स। दूसरा इवेंट अच्छा नहीं है ल्यूज। 4 अगस्त को ऑन द सेम डे मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड मरकरी साल में 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है अमूमी तौर पर, कभी कभी 4 दफ़ा भी रेट्रोग्रेड होता है। इस साल अभी 2nd टाइम रेट्रोग्रेड होगा, पिछली दफ़ा अप्रैल में रेट्रोग्रेड हुआ था, अब अगस्त की 4 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा और 28 अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहेगा। मरकरी आपके लिए बहुत सारी चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव था। मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर बिजनेस डील्स,
Mercury is your learning skills, Mercury is your concentration, Mercury is your public image, Mercury is your educational side, and even Mercury is your intuitions, छठी हिस्स। अब वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, तो वो तमाम फ्लो ऑफ फ्यूल्स जो आपकी कंसंट्रेशन को, पब्लिक इमेज को, लर्निंग स्किल्स को, एक्सप्लेनेशंस को, राइटिंग स्किल्स को बूस्ट करते थे, वो 24 दिन के लिए रुकेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि 5 तारीख को आप डंपी बम्पी से हो जाएंगे, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आप बिल्कुल मतवाले और दीवाने होकर घूमेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं। जो लोग अपनी माइंड में, अपने लाइफ स्टाइल में नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ऐसे है कि चाहे उसे वक्त सपोर्ट करे या ना करे, वो लोग वाइज डिसीजंस लेते हैं, वो अपने अंदर से, अपनी रूह से ही इंसाफ पसंद हैं, अपनी रूह से ही मुखलिस हैं, और उस मुखलसी, उस सिंसियरिटी की वजह से वो लोगों के वेलफेयर भी चाहते हैं। उनके लिए रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी तंग नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर ही है, इस वक्त भी है। 3 तारीख तक तो फर्स्ट एंगल पर डायरेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा। You are so strong in your mind skills, very powerful in your decisions, very powerful in your plans, very powerful in your creative skills, in your communicative skills, learning, social activities, social image, social connections, ये सब बड़े पावरफुल हो। बट 4 तारीख की सुबह जब तलू होगी, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन साल में 3 दफ़ा मुमकिन हो पाती है, तकरीबन हर 3 से 4 महीने बाद ये रेट्रोग्रेड होता है। कभी कभी तो 3 दफ़ा साल में रेट्रोग्रेड होता है, कभी 4 दफ़ा भी रेट्रोग्रेड होता है। अब रेट्रोग्रेशन तो आएगी, रेट्रोग्रेशन से आपके अंदर जो काम जिस टाइम पर करना था उस टाइम पर नहीं कर पाएंगे, जो काम जिस अंदाज से करना था उस अंदाज से, उसके मेरिट्स पर नहीं कर पाएंगे, जो काम क्या करना था, प्लान क्या बनाना था, वो भी नहीं बन पाएगा। सो ये 3 कॉम्प्लिकेशन है। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। अब इन तीनों साइडों पर जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इनको या तो आप अपनी अवेलेबल माइंड स्किल्स, अपनी स्पिरिचुअल पीस एंड टॉलरेंस, अपनी अवेलेबल करेज से कवर करने की कोशिश करें।